हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 9th का बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई है, कोशिका का जो हम लोग अभी जितने भी संरचना के बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से खोज हुआ है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कोशिका किसे कहते हैं, है ना। पहले कोशिका जानिए, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका, तो कोशिका देखिए, कोशिका कोई भी जीव है, कोई भी सजीव है ना। जैसे हम लोग जीव है तो सजीव है ना, हम लोग में जान है, सजीव है निर्जीव, हम लोग निर्जीव नहीं ना है। तो जी से जीव होता है, तो जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जीवों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो होता है, सभी मनुष्य हो, सभी जानवर हो, जितने पेड़ पौधा हो, हरे हरे पेड़ पौधा, वो सभी क्या होते हैं, सभी में कोशिका होती है। क्या होती है, सभी में कोशिका होती है। तो कोशिका जो होता है, कोशिका का मान लेते हैं संरचना का थोड़ा बांटते हैं, दो प्रकार का होता है, कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका रहता है, और बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारे कोशिका रहता है ना। और हम लोग जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 20 kg का है, उसमें कोशिका की संख्या कैसे याद करते हैं, 10 के पर 15 से गुना कर देते हैं। कोई व्यक्ति 20 kg है तो 20 से गुना कर देंगे कितना में, 15 में। कितना भी केजी का लगभग में कोशिका की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। ये कोशिका है। और मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। क्या है, क्या देखिए, कोशिका जो है, कोशिका जो है इसका लंबे समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, जब से जीव है, जब से कोशिका है। बशर्ते इसको सबसे पहले कोशिका के जो वास्तविक रूप में अध्ययन कौन किए थे, रॉबर्ट हुक। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किए थे, कोशिका की खोज नहीं किए थे। एक माइक्रो सूक्ष्म यानी कि क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। 1665 ईस्वी में एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब छोटा, स्कोप का मतलब होता है क्या चीज, देखने बड़ा करके छोटा करके, है ना। तो माइक्रोस्कोप के क्या किए थे, खोज किए थे। और उसी के सहायता से सबसे पहले, है ना, माइक जो रॉबर्ट, कौन थे, रॉबर्ट कुक ना, रॉबर्ट कुक है ना, है रॉबर्ट, तो ही था रॉबर्ट, रॉबर्ट पूरे ले रहा है। तो रॉबर्ट कुक ने क्या बताए थे, सबसे पहले कोशिका में बताए थे। इन्होंने कोशिका का किस प्रकार खोज किया, देखिए समझिए। कॉर्क देखें, कॉर्क कौन सा कॉर्क, उलक कॉर्क नहीं है। इन्होंने कॉर्क लिए थे, यानी कि पेड़ का छाल लिए थे। जैसे नीम का छाल होता है ना, पेड़ का छाल, आम का छाल जो छीलते हैं, तो जो मान लो पेड़ है, तो पेड़ को क्या करते हैं, जो छील लेते हैं, तो छिलका होता है, उसी छिलका को उसको बोलते हैं कॉर्क कहते हैं। जब ले गए माइक्रोस्कोप के ठीक है नजदीक में ले गए, तो उसको रखे अंदर में, तो उन्होंने देखा, क्या देखा, तो उसमें बहुत सारा सूक्ष्म अनेक मोटी भित्ति वाली, क्या चीज, मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी छत्ता, जो मधुमक्खी छत्ता है ना, इसे टंग रहता है, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत सारे क्या देखी उनको, कोठरिया दिखी। कोठरिया मतलब उनका एक घर बना हुआ दिखा, जैसे एक तरह से बोलते हैं घोंधा होके, है ना। जैसे मान लो तूत देखे, तूत को इस्तेमाल एक जगह कर लेते हैं, लगता है एकदम कि बहुत सारे क्या हो गया, धोधा लगा हो गया है, भोंदा, है ना रे। कॉर्क हो गया, क्या हो गया, कॉर्क क्या हो गया, पेड़ के छाल के अंदर जो है उसमें ले गए थे। कौन ले गए थे, माइक्रो कोशिका में रॉबर्ट हुक ने लेकर देखे, तो बहुत सारे उसमें क्या दिखा, अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली, है ना, मधुमक्खी छत्ता जैसी क्या दिखा, कोठरिया देखा। और उसी कोठरिया को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया, सेल। क्या नाम दे दिया, सेल मतलब कोशिका नाम दे दिया। उस समय से यहीं पर सीमित नहीं रह गया, जिस तरह से मानव सभ्यता का विकास होते चल गया, उसी तरह कोशिका का प्रकार में अनेक भागों में क्या हुआ, बढ़ते चल गया। क्या हो गया, जिस तरह से नहीं होता है, जैसे माड़वा गड़ा गया, माड़वा गड़ा गया तो देखता है कि बांस ठीक ना हुआ, बांस सही से गाड़ा, तो बांस कबार को दूसरा गाड़ेगा, है ना। उसी तरह से इसमें कोशिका हुआ, कुछ जैसे जैसे आगे बढ़ी खोज हुआ। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच कहाँ के वैज्ञानिक थे, अंग्रेज थे। क्या जी थे, अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। इसके बाद में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ल्यूवेन हो एक, क्या नाम था,
इसके बाद में एक वैज्ञानिक है, ये थे डच के थे, क्या थे, इन्होंने आए लिविन ऑन, देखे लिविन वेन होएक, इसको बने पड़िएगा। इन्होंने आया तो क्या किया कि माइक्रोस्कोप को जो थी था ना, से कुछ बोलते हैं जो से थी लगा रहता है लेंस, हाँ तो माइक्रोस्कोप जो लेंस होता है इसका, इसको संशोधित किया। संशोधित का मतलब होता है कुछ नए चीज को जोड़ना, क्या करना, नए चीज को जोड़ कर क्या किया इन्होंने, जब देखा, कब देखा, 1674 ईस्वी में, कितना में, 1674 ईस्वी में देखा, अंदर देखा, किसमें, माइक्रोस्कोप के, जब अंदर देखा तो उसमें जो भी उसमें जीव दिखा तो उसका नाम दिया, इसमें क्या नाम दिया, जीवाणु और प्रोटोजोआ, क्या नाम दिया, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो बताइए जीवाणु प्रोटोजोआ खोज कौन किया, लिविन और हुक। इन्होंने कब देखा था, 1674 ईस्वी में। कहाँ का वैज्ञानिक था, डच के, कहाँ का था, डच के, कहाँ के, हाँ डच से, यूरोप में, यूरोप महादेश, हाँ डच के पढ़ा ना हिस्ट्री, डच कंपनी कब आया था, 1602 में, तो वही चीज डच के था, कहाँ के था, डच के। लिविन होएक ने आया था, इसने संशोधित करके बताया था, क्या चीज, किसके बारे में, इसके बारे में, 1674। और देखिए इसके बाद में कौन वैज्ञानिक है, इसके बाद में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम था, हेलो, अरे सुनो देखो, कौन आया था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम था, इन्होंने 1831 में बताया था, क्या बताया था, देखो इन्हें क्या बताया, इन्होंने यह बताया कि जो कोशिका है ना, कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है, क्या होती है, गोलाकार, जैसे मान लें कि कोशिका है ना, तो कोशिका के अंदर यहाँ पर ये गोलाकार रचना होता है, इसको बोलते हैं क्या चीज, केंद्र, क्या कहते हैं, केंद्र। आगे क्लास में बताएं केंद्र के बारे में, बस इसको इंट्रोडक्शन जाने से कैसे खोज हुआ था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया था 1831 में, अरे क्या बताया, ले कब खोल खोला दीदी से, हाँ हाँ तो कोशिका के जो अंदर केंद्र होता है उसमें गोलाकार रचना होता है, इसी का नाम क्या दिया, केंद्र, क्या दिया, केंद्र। कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने, कौन, कब बताए थे कहाँ तो ध्यान हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 1831 हो गया ना। अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था पुरकिंजे, क्या नाम था, पुरकिंजे, नाम देखो कैसे कैसा है, पुरकिंजे, पुरकिंजन, पुरकिंजे ने 1839 में, कितना में, इसी देख लीजिएगा, ये 1831 में, ये कब आया था, 1839 में, कौन, પછી पुर के, अरे कौन है बोलो ले, पुरकिंजे, कौन, पुरकिंजे। इन्होंने देखा कोशिका के अंदर क्या दिखा कि जो अर्धतल जो द्रव है उसको नाम दिया इसने, क्या चीज, इतनी दिया प्रोटोप्लाज्म, या इसको बोला कोशिका द्रव का, क्या कहा, यानी कि जो उसको जैसे दिखा चिपचिपा जैसा पदार्थ दिखा, है ना, इसको नाम दिया क्या चीज, जीव द्रव, क्या दिया, जीव द्रव, यानी क्या चीज, प्रोटोप्लाज्म, क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो पहले समझिए सबसे पहले कौन कोशिका की खोज कौन किया, कब के, 1865 में। इन्होंने देखा था कोर के सहायता, देखा था छाल को अंदर ले जाके। इसके बाद में लिविन हो एक वैज्ञानिक 1674 में, ये इन्होंने बताया कि क्या बताया कि उसमें जो भी जीवाणु और प्रोटोजोआ के बारे में बताया। प्रोटोजोआ क्या होता है, देखा जो मच्छर काटता है ना, मादा अनुप्रिज मच्छर, वो एक प्रोटोजोआ का प्रजाति है, किसका है, हम मादा अनुप्रिज मच्छर काटता है, टाइफाइड हो जाता है शरीर में, वही प्रोटोजोआ होता है, आगे पढ़ेंगे, है ना, ठीक समझ गया ना। तो लिविन हो बताया जीवाणु और प्रोटोजोआ के बारे में बताया। उसके बाद आगे गए कब, 1831 में, हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन आ गया। उन्होंने कहा कि कोशिका का जो है ना, कोशिका के अंदर केंद्र में गोलाकार रचना होती है, और उसको नाम क्या दे दिया, केंद्र, क्या दिया, केंद्र। उसके बाद में 1839 में कौन, पुरकिंजे, पुरकिंजे ने देखा कि जो कोशिका के अंदर क्या चीज, अर्धतरल, अर्धतरल और क्या चीज है, उसमें पदार्थ दिख रहा है, जीव द्रव चिपचिपा जैसा, उसको नाम दे दिया जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव और प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद में आगे वैज्ञानिक नहीं, अभी और खोज हुआ, इसके बाद में क्या आगे वैज्ञानिक है, खोजे में खोज हो रहा है।
सब वैज्ञानिक सोच रहा है कंपटीशन हो रहा है, हम तो कम थोड़ी हैं, आज होगा तो होगा, है ना। ये समझ गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझा, अगला देखते हैं। इसके बाद में 1839, इसके बाद 1838 में आया कौन, 1838 ईस्वी में आया। हाँ, इसे 39 है ना ये, इसे 1868 में बताया था, उनसे उसके बारे में बताइए पहले ना, और इसके बाद भी बताया था। इसके पहले इसका नाम था, कैसे नाम था वैज्ञानिक के नाम, यानी कि प्राणी वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसका नाम था असलाइडेन। क्या नाम था, असलाइडेन, नाम सुन लो, असलाइडेन, है ना। असलाइडेन कैसा वैज्ञानिक था, बोलिए, वनस्पति वैज्ञानिक था। क्या था, वनस्पति वनस्पति वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया कि जितने पेड़ पौधे हैं, हेलो, जितने पेड़ पौधे हैं वो क्या बना हुआ है, सूक्ष्म कोशिकाओं से बना, मानी छोटी छोटी कोशिका से। क्या चीज है, कोई पौधा निर्माण होता है तो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, होता ना। तो उसी तरह से यहाँ जो स्लाइडन बताया कि जितने सारी जो थी पेड़ पौधे हैं क्या हुए हैं, सूक्ष्म कोशिकाओं से। कौन बताया था, स्लाइडन। कब बताया था, 1838 ईस्वी में। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया, हम तो थोड़ा सा वही कम है, उन्होंने कौन आया था, 1839 में गौ वैज्ञानिक आया, जगह नाम क्या जी था, असवान नाम है। क्या नाम है, असवान। ये था मानव वैज्ञानिक था, प्राणी वैज्ञानिक था, यानी कि मनुष्य के बारे में बताया था। ये खोज दिया किसके बारे में, पादप के बारे में। पादप किसे कहते हैं, पेड़ पौधा को, किसको, हाँ। आसमान बताया कि किसको, जीव जंतु, जैसे हम लोग है ना, तो हम लोग के बारे में बताया, प्राणी के बारे में बताया था, किसके बारे में, प्राणी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यह कहा कि जो भी काची है, हम लोग सजीव है ना, वो भी उनका निर्माण क्या हुआ, सूक्ष्म कोशिकाओं से हुआ। इसे कहा था। पेड़ पौधे के बारे में क्या बताया, मनुष्य के बारे में, जानवर के बारे में कौन बताया, आसमान। कौन, आसमान। ये प्राणी वैज्ञानिक की, वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, वनस्पति विज्ञान कैसे कहते हैं, हाँ, जिसमें पेड़ पौधे बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, जिसको क्या बोलते हैं, बॉटनी। कहते हैं बॉटनी, है ना। ये क्या था, आसमान और स्लाइडन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसमान और स्लाइडन, है ना। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था, नहीं देखिए, दोनों बार खोज किया ना, ये दोनों खोज किया ना, तो दोनों में क्या चीज हुआ, वाद विवाद हो, बातचीत किया। अरे बोला तू ही खोज दिया हो, हमको ही खोज दिया, तो कुछ देखा, दोनों बात विचार किया कैसे कैसे मिलाना, तो दोनों के बीच में जो विवाद हुआ ना, जो बात हुआ, जो प्रतिपादन हुआ, उसको दिया कोशिका सिद्धांत के नाम। क्या नाम दिया, यानी दोनों का मिलन हुआ। जैसे दोस्त हो गए, खोज, दोनों दोस्त है, जैसे मान लेते हैं कि पुरुषोत्तमा और संदून दोस्त है, दोनों का भेंट हो गया माला पर, तो कह रहा है चल ना घूम लेते हैं, कुछ बात विवाद हो जाए, तो फिर क्या हो गया, कोशिका, कोशिका सिद्धांत में क्या बन गया, कोशिका सिद्धांत, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा संतानुआ पुरुषोत्तम सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। और इस सिद्धांत में यह बताया गया ना कि कोशिका क्या चीज है, एक संरचनात्मक इकाई है। क्या है, संरचनात्मक इकाई है। इकाई मतलब उसका मात्रा क्या है, मात्रा। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था 1855 में, कौन आया था, जगह नाम क्या था, 1855 आए थे, बताए थे क्या चीज, इनका नाम था विर्चो। क्या नाम था, विर्चो। इन्होंने बताया ना, क्या बताया कि जो भी सजीव है उसमें पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही कोशिका का निर्माण होता है। अगर मान लें आपके अंदर कोशिका, तो निर्माण होगा ना कोशिका, आपके अंदर कोशिका है ये नहीं है, कैसे होगा, मान लेते आपके अंदर में शरीर में जितने भी क्या चीज है, मांस रहेगा तो ना मांस चढ़ेगा, हो, मांस रह नहीं करेगा तो क्या रहेगा, इसी हो जाएगा, सूखले रह जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है, क्या है, इसका कहने कि जो कोशिका का निर्माण होता है पहले से मौजूद कोशिकाओं के उपस्थित होने के कारण, कौन बताए थे, विर्चो ने, है ना। कौन बताया था, विर्चो ने। और बहुत सारे वैज्ञानिक आया था। इसके बाद में आगे चल के 1831 में, कितने, 1829 देखिए 1931 में, देखिए इसके बाद में क्या हुआ था, एम नॉल ई रक्षा, एम नॉल ई रक्षा का क्या था, वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, खड़ा होता पूछ लेंगे वहीं, गजब कर ले। देखिए एम नॉल, क्या नाम था, एम नॉल और ई रस्का, क्या नाम था, ई रस्का, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया, रस्का, इन्होंने ही बताया, क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, क्या बताया,
इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसको देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रो, इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन, हाँ। एम नॉल है, क्या चीज है? एम नॉल। और सबसे पहले माइक्रो खोज कौन किया था? रॉबर्ट 1600। इलेक्ट्रॉन माइक्रो खोज कौन किया? एम नॉल। और ये रस का कब किया? 1931 में। क्या जी, है ना? ये कोशिका क्या चीज? सिद्धांत से बहुत सारा कोशिका झिल्ली है, केंद्र के कोशिका द्रव है, उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है अगले अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना? चले कुछ सुन लीजिए एक बात, है ना? एक बात बता देबू क्या? चलो देखो सारी सुनना है, सुन लीजिए, सुनो। हम है, तुम हो, ना तुम कम हो ना हम कम है, तो किस बात का गम है ना? हम है, तुम हो, ना तुम कम हो ना हम कम है, तो क्यों भुला गए? फिर से सुनो। हम है, तुम हो, ना तुम कम हो ना हम कम है, तो किस बात का गम है? देख कर मुस्कुरा लिया करो, तब तो लोग कहेंगे कि बात में दम है, दोस्ती में दम है। ठीक है, जय हिंद। कितना टाइम हो गया? टाइम हो गया।